नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लर्निंग एंड टीचिंग के जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने नेक्स्ट बुक स्टार्ट करनी थी। कोई भी जो भी अभी सेकेंड ईयर की, अभी फर्स्ट ईयर की बुक कंप्लीट हो गई है तो ऑब्वियसली है कि एक सेकेंड ईयर का एक पेपर अपने डन करेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर सीमा स्टूडेंट थी, उनका कमेंट आया था कि मैम कंटेम्प्रेरी इंडिया जो फर्स्ट ईयर की दूसरी बुक है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, तो उसके अंदर एक टॉपिक है सर्ट SIERT। उस टॉपिक को मैम कंप्लीट करवा दो पहले आप। तो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर या उसकी कमेंट मैंने, क्योंकि आपको कहा था कि अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपना टॉपिक उसमें डाल दें, बीएड से जो भी रिलेटेड हो, तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो वैसे तो संडे को नॉर्मली मैं क्लास नहीं देती, बट फिर भी संडे की क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने मंडे से नई बुक स्टार्ट करनी है इंक्लूसिव एजुकेशन की सेकेंड ईयर की, वो बुक स्टार्ट करेंगे। तो वो सर टॉपिक पहले मैं क्लियर आज कर देना चाहती हूँ कि क्या टॉपिक है वो, जो भी उन्होंने टॉपिक कहा था तो वो टॉपिक का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर करते हैं आज अपने। तो अपना टॉपिक था, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक की, सर्ट मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन रिसर्च ऑफ द ट्रेनिंग। ये कहाँ है? ये उदयपुर में है। उदयपुर में इस पे जगह बनी हुई है सहेलियों की बाड़ी। उसके जस्ट सामने है ये सेंटर, ये जो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी के सामने है। इसकी स्थापना की बात करें हम तो इसकी स्थापना लमसम 11 नवंबर 1978 को हुई थी इस सर्ट की स्थापना। करंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया, SCERT कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके SCERT कर दिया गया है, जो लमसम 14 अगस्त 2018 को किया गया। ये जो है ये लमसम 1 से लेकर 8th क्लास तक इसका दायरा था, मतलब सिलेबस के बारे में संशोधन करना जो भी बुक्स का है। और लेकिन अब जब से इसका नाम SCERT कर दिया गया है तो ये 1 से 12 क्लास तक का जो सिलेबस है उसको मॉडिफाई करता है, या उसमें जो भी संशोधन है उस चीज़ के बारे में करता है। अभी अपने हालांकि ऑफिशियल साइट पर भी देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन जो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है पहले उसको कंसेप्ट क्लियर करें। इसके अपने बात करें, इसको जो वित्तीय सपोर्ट है इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी बात करें। ये जो स्थापना हुई थी अभी अपन इसको नहीं देखते। इसकी जो स्थापना थी RC मेहरोत्रा समिति जो है उसकी सिफारिश के ऊपर की गई थी। ध्यान रखना ये मल्होत्रा नहीं है, मेहरोत्रा है, क्योंकि साइट के ऊपर भी ये मेहरोत्रा भी नाम शो करता है। इसकी वजह से RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के ऊपर 11 नवंबर 1978 को हुई थी। ये 1 से 8 तक की क्लास का सिलेबस और उसके अंदर संशोधन करने का कार्य करता है। उदयपुर में है ये सेंटर, जो सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर के अंदर, वहां पर उसके जस्ट सामने बना हुआ है ये सेंटर। बेसिकली बात कर रहे हैं इसके वित्तीय सपोर्ट की, जो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है MHRD जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो आता है। फिर आता है NCERT, वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, वो ये जो संस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं SIERT को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और एक इंटरनेशनल जो यूनिसेफ है वो भी इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। तो मतलब वित्तीय सपोर्ट के लिए MHRD, NCERT, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और यूनिसेफ हैं जो SIERT को सपोर्ट करते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ें, जैसे हालांकि ये अपने बीएड के सिलेबस में है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो वहाँ पर मैनेजमेंट का जो पोर्शन रहता है उसमें भी है ये टॉपिक।
तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका कम्प्लीटली नेम है। उदयपुर में इसका सेंटर है। सहेलियों की बाड़ी जो है उसके जस्ट सामने इसका सेंटर बना हुआ है। 11 नवंबर 1978 को ये 1 से लेकर 8वीं क्लास तक, 1st to 8th क्लास तक का जो सिलेबस है उनमें संशोधन या उनका जो भी दायरा है 1 से लेकर 8वीं क्लास तक की है। RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के ऊपर किया गया। इसकी जो वित्तीय सपोर्ट है वो MHRD, NCERT, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और यूनिसेफ के द्वारा की जाती है। अब SCIERT से पूर्व अपने बात करें तो SIE उदयपुर में 1963 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद इसकी स्थापना हुई, बाद में SIE को 1978 के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया। तो इससे पूर्व की बात करें तो 1963 में SIE थी जो उदयपुर के अंदर इस संस्था का नाम पहले था। बाद में इसके अंदर 1-2 संस्थाएं और मर्ज करके SIERT बना दिया गया। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी जो है उसके सामने 11 नवंबर 1978 और SIE की स्थापना देखें तो हम 1963 के अंदर हुई। और अभी इन फ्यूचर की बात करें, आगे की बात करें तो आपको बताया है SC यहाँ पर लगा दिया गया है। उसकी स्थापना की गई है जो 2018 के अंदर हुई वापस, और इसका दायरा बढ़ाकर जो 1 से लेकर 8वीं क्लास तक था, अब दायरा बढ़ाकर 1 से 12 क्लास तक कर दिया गया है। SIERT की बात करें तो SIERT की जो हम साइट देखें तो उस पर एक लोगो बना हुआ है। उस लोगो के ऊपर एक संस्कृत के अंदर ये वाक्य लिखा हुआ है, उद्बुद्वयम् समनसः सखाय, ये वाक्य लिखा हुआ है वहाँ पर उस लोगो के ऊपर। और SIERT की अपने बात करें जो निदेशक होते प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के, वो इस SIERT के अध्यक्ष होते हैं। अभी इस वाक्य का मीनिंग क्या है जो भी है अभी आपको बता दूंगी। खैर मैं इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो उसको अभी कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि जो वीडियो चल रही है उस टाइम के अकॉर्डिंग देखूंगी कि ये जो वाक्य है उसका अगर हिंदी मीनिंग पता है तो वो आप बताइएगा। आई थिंक नहीं पता होगा, मैं बता ही देती हूँ। एक ही विचार, एक ही विचार और एक ही ज्ञान से युक्त मित्रजनों, सखाए यहाँ पर मित्रजनों के लिए आया, उठो या जागो, मतलब जो एक ही विचार को लिए हुए हैं और एक ही ज्ञान को लिए हुए हैं। क्योंकि SIERT की हम कार्य की बात करें तब वहां पर इंडिकेट होता है कि क्या क्या कार्य है उसका। तो इस जो वाक्य है इसका प्रधान वाक्य, उसके अंदर क्लियर होता है कि एक ही विचार और एक ही ज्ञान से युक्त मित्रजनों उठो और जागो। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक होते हैं। और आगे बात करें इसके कार्यों की, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर जो 8 कक्षा है उसका पाठ्यक्रम संशोधन इत्यादि करना। दूसरा जो GPS गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और GUPS गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य प्रदान करवाना। मतलब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट अपर प्राइमरी जो स्कूल हैं उनके जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग का कार्य है वो प्रदान करवाना। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जो प्रोग्राम कंपटीशन के अंदर होता है उस चीज को ऑर्गेनाइज करवाना। ग्रामीण खोज परीक्षा, आयोजित करवाना। बेसिकली ये काम है सर्ट के
1 से 8 तक के पाठ्यक्रम का संशोधन करता है। जीपीएस और जीयूपीएस जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग का कार्य प्रदान करना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, ग्रामीण खोज परीक्षा इत्यादि का आयोजन करवाना। और जीवन कौशल बाल विकास, बात करें विज्ञान मेले और जीवन कौशल बाल विकास आदि जो हैं उन सबको आयोजन करवाना। तो इस तरह बेसिकली सर्ट का मेन क्या कार्य है, 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम का संशोधन करना, जीपीएस और जीयूपीएस शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य प्रदान करना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित करवाना, ग्रामीण खोज परीक्षा आयोजित करवाना, विज्ञान मेले आयोजित करवाना और जीवन कौशल व बाल विकास संबंधी आयोजन करवाना। ये है सर्ट के मेनली कार्य। अभी हम सर्ट के अलग अलग विभागों की बात करते हैं। इसके टोटल 9 विभाग हैं। पहले विभाग की बात करें तो मानविकी व समाज विज्ञान, दूसरे विभाग की बात करें विज्ञान और गणित, तीसरे शिक्षक शिक्षा मतलब टीचर ट्रेनिंग, फोर्थ बात करें मनोवैज्ञानिक आधार व व्यायाम शिक्षा, साइकोलॉजिकल और फिजिकली जो एक्सरसाइज का है वो डिपार्टमेंट। फिफ्थ की बात करें तो शैक्षिक आयोजना व प्रशासन का, मैनेजमेंट का। 6 की बात करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। 7th की बात करें शैक्षिक अनुसंधान व प्रसार सेवा का। और 8th की बात करें तो शिक्षा क्रम व मूल्यांकन। और 9th सबसे इम्पोर्टेंट औपचारिक व वंचित वर्ग शिक्षा, जिसको समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। जो आगे अपने बुक स्टार्ट करेंगे समावेशी शिक्षा की, उसी से रिलेटेड है ये। तो टोटल इसके 9 विभाग हैं। इन विभागों की बात करें तो हम इसके जो 6 विभाग हैं वो तो अजमेर में स्थापित हैं और जो 3 विभाग हैं वो उदयपुर में स्थापित हैं। टोटल ये 9 विभाग हैं, उसमें से जो 6 हैं वो अजमेर के अंदर स्टार्टिंग के और जो 3 हैं वो प्रॉपर उदयपुर के अंदर आते हैं। और इसकी बात करें इसके स्टाफ की, एकेडमिक स्टाफ की बात करें एकेडमिक और हम यहाँ पर टोटल स्टाफ की बात करें तो 164 है। 77 इसका एकेडमिक स्टाफ है और 87 इसका नॉन एकेडमिक स्टाफ है। तो ये टोटल जो स्टाफ है इसका यहाँ पर, हालांकि ये स्टाफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहीं से भी उत्तर आ सकता है, तो इस वजह से मैंने बताना जरूरी समझा। तो इसकी बात करें, पूरा इसके 9 डिपार्टमेंट हैं इस सर्ट के। अपने टोटल बात करें तो फिर से एक बार मानवीय ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, शैक्षिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आधार, शैक्षिक आयोजना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक अनुसंधान और प्रसार सेवा, शिक्षा क्रम का मूल्यांकन, औपचारिक व वंचित वर्ग शिक्षा, या इसको समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। इसके जो सेंटर हैं, इनके जो 9 के 9 डिपार्टमेंट है उनमें से 6 जो अजमेर में स्थापित हैं और 3 उदयपुर में स्थापित हैं। इसके स्टाफ की बात करें, इसके एकेडमिक स्टाफ की बात करें तो 77 है और नॉन एकेडमिक की बात करें तो वो 87 है। टोटल इसका स्टाफ 164 का है। अभी ये जो सर्ट की ऑफिशियल साइट है उसमें हम देख रहे हैं कि क्या है डाटा। द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड द ट्रेनिंग राजस्थान सर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन उदयपुर इन 11 नवंबर 1978। यही आपको बताया गया था कि 11 नवंबर 1978 को ये एस्टेब्लिश्ड हुई। हाँ, और इसके अंदर बताया गया मेहरोत्रा कमेटी के द्वारा इसको सेट किया गया। तो मेहरोत्रा कमेटी की सिफारिश के ऊपर इसको सेट किया गया, ये हमने वहाँ देखा अभी। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेवल यूनिट ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पैलेस, इसके अंदर कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूट थे वो मर्ज किए गए। द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एजुकेशन, एवोल्यूशन यूनिट ऑफ द एजुकेशनल एंड द वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, ये इनको ऐड किया गया, मतलब मर्ज की गई इसके अंदर। वर ब्रोट अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब ये सारी की सारी इंस्टीट्यूट एक अम्ब्रेला के नीचे ले, वो थी सर्ट के अंदर इन सबको मर्ज कर दिया गया। और इसके अंदर बताया है
बाकी वही डाटा बताएगा। सर्ट स्पेशली इसके अंदर कि ये कहाँ लोकेटेड है, अरावली हिल्स एरिया के अंदर, उदयपुर के अंदर, वो हमने देखा ही है। और ये जो सर्ट है सिचुएटेड अपोजिट टू द सहेलियों की बाड़ी, जो सहेलियों की बाड़ी है उसके अपोजिट साइड के अंदर ये है। इसके आगे हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या थे, वो हमने देखा कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन, टेक्स्ट बुक डेवलप करती है ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और कैरिकुलम एंड द मटेरियल डेवलपमेंट टू द प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी हमने देखा है इसके जब कार्य बताए थे। ऑर्गेनाइज इन सर्विस टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग टू द प्रोग्राम्स, और जो सर्विस के अंदर है टीचर उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये अलग अलग प्रोग्राम चलाती है। जैसे प्रोग्राम के बारे में बात की थी कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं। और ये मटेरियल डेवलप करवाती है टीचर ट्रेनिंग के लिए और रिसोर्स पर्सन टू द रिसर्च और सर्वे के लिए, लाइक जो डाइट और ISC है उनके लिए ये डाटा डेवलप करवाती है। अभी आगे इसका जो मैं लोगो की बात कर रही थी कि एक इसका लोगो है, उसको देखते हैं। देखो ये सर्ट का लोगो है जो बना हुआ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, ये इस तरह का लोगो बना हुआ है। और उसके नीचे एक संस्कृत का वाक्य लिखा हुआ है, उद्बुद्वयम समनसः सखाए। इसका मीनिंग भी आपको बताया था कि सखाए मतलब मित्र, समनसः मतलब एक ही विचार और एक ही ज्ञान से रिलेटेड जो लोग हैं, और उद्बुद्ध मतलब जागृत होना या उठना। तो एक ही विचार और एक ही ज्ञान से युक्त मित्रजनों उठो, इस वाक्य के अंदर ये कहा गया है। इस तरह इसकी ऑफिशियल जो साइट है, इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कुछ गलत है या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। तो ये अपने सर्ट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से इस डाटा को उठाए। अभी ये जो बात की गई थी कमेंट सेक्शन के अंदर, एक क्वेरीज आई थी कि मैम ये जो पेपर आता है वो पर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं मैम, तो क्या हम एक क्वेश्चन अटेंड करके, वो ऐसा नहीं आता। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। अभी मैंने लास्ट ईयर का पेपर यहाँ पर डाउनलोड किया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह पेपर 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड होकर आता है। पहला जो पोर्शन आएगा उसमें से 10 प्रश्न दिए होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे, और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। ये देख लिए फर्स्ट पोर्शन ए सेक्शन की हम बात करें तो समस्त 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है। और जो सेकंड पोर्शन आएगा उसमें 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे और लमसम वो भी आपके अथवा के अंदर आते हैं, मतलब आपको चॉइस मिलती है। और प्रत्येक प्रश्न होगा जो 200 शब्द सीमा है और 6 मार्क्स का आ रहा है आपका क्वेश्चन। और जो थर्ड पोर्शन होगा उसमें से 5 प्रश्न होंगे, कोई 3 ही आपको करने होंगे जो 10-10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए फर्स्ट सेक्शन में आपको दिखाऊं तो देखो इसके अंदर शॉर्ट नोट आ रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट हैं ये, और ये सभी 10 के 10 आपको करने कंपलसरी होते हैं। इसी वजह से छोटे क्वेश्चन आपको करवाए गए, छोटा छोटा जो पॉइंट है, टॉपिक है, उसको मैंने आपको डिटेल में करवाया। सेक्शन बी हम देखते हैं, देखो पर क्वेश्चन के अथवा में आपको क्वेश्चन मिल रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन उसके अथवा में, थर्ड क्वेश्चन उसके भी अथवा में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, 4th, 5th, 6th क्वेश्चन सभी के पोर्शन के अंदर आपको अथवा में मिल रहे हैं। और इनमें से भी आप एक क्वेश्चन ऐसा छोड़ सकते हो जो दोनों ही आप छोड़ सकते हो, मतलब 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। अब थर्ड सेक्शन की बात करें, थर्ड सेक्शन के अंदर हम देखो बड़े क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उनमें से कोई ही 3 ही आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो पेपर का पैटर्न लमसम यही रहता है। तो इस तरह आएगा पेपर, ना कि इसी तरह के 5 यूनिट में से आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो और आप स्कोरिंग कर लोगे, नहीं, आपको छोटे क्वेश्चन मतलब लेसन को डिटेल के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आप पेपर को अटेंड कर पाओगे। अननेसेसरी पेपर अटेंड करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ये जो क्वेरीज है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है, समझ आ गई है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आई थिंक। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो अपनी जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।